कीबोर्ड्स दूर नहीं है, बस सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ा रियलिटी चेक, सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बट डोंट पैनिक, अभी भी टाइम में, बस राइट स्ट्रेटेजी चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर इस वीडियो में जो जो स्टेप्स आपको बताएंगे, अगर आप वो फॉलो करते हो, रियली में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बेशक आपका प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, एआई। भाई एआई वाली फीचर ये तभी काम कर पाओगे जब तुम आगे के देखोगे, तो पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। सो एआई कैसे काम करने वाली है, आओ मैं बताता हूँ। ये जो में सामने प्रॉम्प्ट दिख रहा, इसने तुम्हें बताना है तुम्हारे एग्जाम्स कब है और अभी तुम्हें बस कितना टाइम बचा। और उसके बाद जो मतलब यहाँ पे टैबलेट जैसा भरा हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंगली फिट कर ले कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितना सिलेबस पेंडिंग है, ये सब कुछ तुम्हें लिखना है। और कितना तुम्हारा मतलब इतना आते हैं और इतना नहीं आता है, इतना आता है नहीं आता, ये सब तुम्हें ChatGPT को इस टेम्पलेट में भरना है और भेज देना। ये बेस्ट स्ट्रेटजी आपको दे देगी। पार्ट 1, दी प्रेशर। जब कैलेंडर में डेट अनाउंस होती है, एक ही थॉट सबके दिमाग में आता है, यार अभी तक पूरा सिलेबस नहीं हुआ। और प्रेशर नेचुरली बढ़ने लगता है। बस एक साइड पड़ी होती है, चैप्टर्स आधे अधूरे होते हैं और माइंड में सिर्फ काउंटडाउन चल रहा है। लेकिन यहीं पे खेल बदलता है। जो स्टूडेंट यहाँ पे पैनिक करता है वो पीछे रह जाता है, और जो स्टूडेंट प्लान बनाता है वो जीत जाता है। तो आपका सबसे फेवरेट पार्ट और आपका फेवरेट वर्ड, कम बैक, ये आपसे कभी होता नहीं, पर इसके बाद जरूर होगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द गैप्स, यानी प्रायोरिटी चेक करो। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लो और सब्जेक्ट लिखो और उसके सामने उसके चैप्टर्स लिखो, और चैप्टर्स के साथ लिखो डन या पेंडिंग। अपने चैप्टर्स को डिवाइड करो, कौन सा आपका डन है, कौन सा पेंडिंग है, और कौन सा पार्शल है, मतलब कौन सा आपको थोड़ा आता है और थोड़ा नहीं आता। जितने चैप्टर्स पेंडिंग है वही नेक्स्ट 20 to 25 दिन का टारगेट है। सिंपल। स्टेप 3, डेली 3+2 फॉर्मूला। रोज 3 आवर्स फ्रेश लर्निंग प्लस 2 आवर रिवीजन। फ्रेश लर्निंग इज इक्वल्स टू पेंडिंग चैप्टर्स, रिवीजन नोट्स, फॉर्मूलास, डायग्राम्स, राइटिंग फॉर्मेट्स। अब सब्जेक्ट वाइज फास्ट स्ट्रेटेजी देने से पहले आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हें चैप्टर को प्रिपेयर करना है। मान लो तुम्हारा एक चैप्टर है ABC करके, तो सबसे पहले उसका रैपिड रिवीजन देखो यूट्यूब पर। 30 मिनट्स की इसमें वीडियो मिल जाएगी, कोई भी टीचर होगा, देखो। और उसके बाद नोट्स बनाने की दिक्कत मत करना। सबसे पहले अपनी NCERT खोलो और 30 मिनट्स भाई जो भी तुमने पढ़ा है, मतलब NCERT में जो जो वर्डिंग है वो सारी पढ़ डालो, और इम्पोर्टेंट जो लगा उसे भाई हाईलाइट कर लो। यानी कि जो तुमने वीडियो में इंपॉर्टेंट देखा उसे NCERT में हाईलाइट कर लो। सिंपल, उसे लर्न कर लो और आपका पहला चैप्टर रेडी। और कुछ PYQs, चैप्टर वाइज फुल फैक्ट्स रेडी। पार्ट 3, सब्जेक्ट वाइज फास्ट स्ट्रेटेजी। इंग्लिश के लिए मतलब इंग्लिश और हिंदी जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, राइटिंग फॉर्मेट्स 5-6 बार लिखो। मतलब कुछ लोग भाई लैंग्वेज को छोड़ देते हैं जिनसे उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। अगर तुम इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे तो परसेंटेज तुम्हारी बढ़ सकती है और मार्क्स तुम्हारे अच्छे आ सकते हैं। तो राइटिंग फॉर्मेट्स के 5-6 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो, जो आ रहा है, जो तुम्हें यूट्यूब में सब कुछ मिल जाएगा। लिटरेचर की समरी, थीम याद कर लो। मतलब तुम अगर समरी याद करके जाओगे, इंग्लिश की थीम याद करके जाओगे, और कुछ वोकेबलरी, यानी कि इंग्लिश का मतलब एक चैप्टर मान लो ABC करके चैप्टर है, उसमें कुछ वर्डिंग यूज़ किया, लॉलेस, इम्पॉसिबल, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स है, उसे हाईलाइट करो और आंसर में उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करो, जिससे भाई टीचर भी सोचेगा कि हाँ तुमने पढ़ा। और रियल में ये ट्रिक काफ़ी काम आती है। और थोड़ा बहुत यार ग्रामर तो तुम्हें आता ही होगा, क्योंकि पिछले साल मतलब ग्रामर कंटिन्यू होता रहता है, तो ग्रामर थोड़ा बहुत आता होगा, या फिर थोड़ा बहुत तुम लास्ट में मतलब अगर तुम्हारा एक दिन ही बचा ना तब भी तुम ग्रामर को प्रिपेयर कर सकते हो। बस थोड़ी प्रैक्टिस की कमी रह जाएगी, बट हाँ यू कैन मैनेज। अब आता है सबका बॉस, मैथमेटिक्स, जिनसे लोग डरते हैं, बट डरने की कोई दिक्कत नहीं है। NCERT एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब NCERT के कुछ क्वेश्चंस तुम जरूरी करना, और एग्जाम्पल्स भाई रियली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझ के जाना। जिन चैप्टर की एक्सरसाइज तुमसे ख़त्म नहीं हो रही है, प्लीज़ उनका कंसेप्ट पढ़ के जाना, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ के जाना, ताकि क्वेश्चन मतलब गिवन करके कुछ तो लिख सको जिससे तुम्हें मार्क्स मिल जाए। रोज़ मतलब 20 से 25 सम भी बस करोगे ना। मैथ्स में क्वांटिटी नहीं कंसिस्टेंसी काम करती है, तो कंसिस्टेंट रहना। और मैथ्स में मतलब रोज़ 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना। तो मान लो अगर तुम्हारे को 120 क्वेश्चन भी है टोटल NCERT में, तो रोज़ 20 करोगे तो कितनी जल्दी खत्म होने वाले हैं। अब सोशल साइंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही टारगेट करो, लाइन नोट्स बनाओ छोटे क्रिस्प। जियोग्राफी में मैप्स, हिस्ट्री में टाइमलाइन, सिविक्स में कीवर्ड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आती है साइंस सब्जेक्ट।
फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर के मतलब जो जो तुम्हें रैपिड रिवीजन रोज देखना है, मतलब थोड़े थोड़े मतलब आसान चैप्टर है वो अलग से लिखो और इजी को सबसे पहले करो, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाओ। और जो हार्ड में अगर कोई 2-3 चैप्टर बचते भी है और तुम्हारे सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है, तो सिर्फ उन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट रख लो अपने माइंड में और पेपर करने बैठ जाओ। कुछ तो तुम्हें आता होगा, तुम लिखोगे, मार्क्स मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लोजिंग मोटिवेशन देना चाहूँगा, टाइम कम है लेकिन इनफ है। सही प्लान प्लस डेली कंसिस्टेंसी कम बैक। कभी भी लेट नहीं होता, लेट तब होता है जब तुम स्टार्ट ही नहीं करते। फील होगा प्री पोर्ट्स आने वाले हैं और ये तुम रेडी हो। मुझे पता है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बताओ। आज के लिए बस बाय।